Good morning students, welcome in my class. This is Satish Mahawar, क्लास 9th मैथमेटिक्स। और हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट के लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.4 को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे जिनमें आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। ठीक है, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक हम पढ़ चुके। मैंने नंबर लाइन के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया कि नंबर लाइन क्या होती है। लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं, राइट हैंड में पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो उस नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कुछ ऐसे कि आपके सामने लिखा हुआ आ गया कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप लोगों को याद हो या याद आ रहा हो तो हमारा सेकंड या थर्ड लेक्चर था जिसमें हमने √2 को, √3 को, √5 को नंबर लाइन पर शो करना सीखा था। एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट था ये। ठीक है, तो आज उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों ने उस लेक्चर को देखा था उनको और भी इजीली समझ में आएगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, ये है मान लीजिए आपकी नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले ही कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स रेडी रखें, क्योंकि पूरा पोर्शन कंस्ट्रक्शन का है, ज्योमेट्री का है। आपको स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर और कंपास की नीड होगी, उनकी हेल्प से ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास होने चाहिए, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स रेडी होना चाहिए। आ जाइए, किसको रिप्रेजेंट करना है? √2 को। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं। जैसे मान लीजिए √2 की मैंने आपको पहले कितनी निकाल के दी है? 1.414। √3 की वैल्यू कितनी बताई है मैंने आपको? 1.73 ... और √5 की मैंने आपको बताई है 2.1 ... समथिंग। ये वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज है, हमने निकालना सीख लिया प्रीवियस के लेक्चर्स में कि √2 कैसे निकालते हैं, √3 कैसे निकालते हैं, वैल्यूज हमें याद भी है। अब इनको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर नंबर लाइन पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? यहाँ पर 0 लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 0 लेंगे। ये 0 है, 0 के RHS में जब आप जाओगे तो क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव वैल्यूज जाएंगी। अब आप लोग क्या करेंगे? अपनी स्केल को, मान लीजिए मेरी ये स्केल है, अपनी स्केल को यहाँ रखेंगे ऐसे और 1 का गैप ले लेंगे। कितने कितने का बेटा? 1 का। तो मान लीजिए 1 यहाँ पर आ गया, मान लीजिए 2 यहाँ आ गया, मान लीजिए 3 आ गया 1 का गैप। अब 1 का गैप जब आ गया तो इधर -1 का, फिर -2 का, फिर -3 का। तो ये गैप जब आप ले लेंगे, इतना करके छोड़ दीजिए। हो गया सबका? सबने ले लिया गैप 1 1 1। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? अपनी चंदा मामा को, प्रोटेक्टर को कहाँ रखेंगे? यहाँ। और यहाँ पर 90 का एंगल बनाओगे। कितने का? 90 का। कितने का बेटा? 90 डिग्री का। बना लो सभी 90 डिग्री का एंगल। बना लिया सबने 90 डिग्री का एंगल? हाँ या ना? जल्दी बोलो। बना लिया। अब स्केल को रखो ऐसे और 1 सेंटीमीटर का मेजर करो। मान लो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, 1 पॉइंट P तक 1। आ गई बात समझ में सबको? मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन का पार्ट करते जाइए, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन है, सीखते जाओगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये भी 1 हो गए। अब समझो बात को, यहाँ जाओ। पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस के लेक्चर में भी समझाया था उस समय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? समझ लीजिए, फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आएगा। मान लीजिए ये 90 बन रहा है, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। इसको हम बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। कैपिटल P, कैपिटल B, कैपिटल H। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस, जहां 90 बन रहा है वो बेस, और इधर वाला परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ऐसा होता है। आगे बात समझे?
अब इसका यूज यहाँ कैसे होगा, समझो बात को। ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 1 यूनिट मान लीजिए ना, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है बेटा। अब मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इसका दे दिया B और वो P है। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे स्केल से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ज्वाइन करोगे कितना आया, ये कितना आया, ये कैसे पता चलेगा, क्या करोगे, ये भी 1 ये भी 1, तो आप क्या लगाओगे पाइथागोरस, क्या लिखोगे AP का स्क्वायर, A और P का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ से AP आ जाएगा √2। AP कितना आ जाएगा बेटा, √2। कितना आ गया बेटा, √2। कौन सा आ गया √2, यहाँ से यहाँ तक ये √2। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर दिखाना है, नंबर लाइन कौन सी है, नीचे वाली है, और √2 ये लाइन आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने कंपास को ओपन करो, सभी बच्चे कंपास ओपन करो जल्दी से, उसमें पेंसिल लगा लो, जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, डू फास्ट। ले लिया कंपास, ठीक है, पेंसिल लगा ली उसमें, ठीक है। अब अपने कंपास को यहाँ रखो, इस पॉइंट पर देखो, मेरी ये फिंगर है ना, मेरे ये थंब है, देखो कहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ रख रहा हूँ, रखो सभी कंपास को, रख लिया सबने। अब कितना ओपन करोगे, यहाँ तक ओपन करो, देखो कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ओपन करो कंपास को, जल्दी कीजिए। यहाँ से यहाँ तक ओपन करने के बाद डॉट 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 ऐसे लेके आ जाओ, ऐसे देखो कैसे, समझते जाना, बड़े ध्यान से समझना बेटा ना, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक ओपन करोगे, फिर कंपास को ऐसे ले आओगे डॉट 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 डॉट, ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, आपको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। आप कंपास को यहाँ रखोगे, यहाँ से आप यहाँ तक मेजर करोगे, डॉट 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 ऐसे ले आओगे यहाँ तक। आ गया सबका, आया नहीं आया बेटा सबका, तो इस पॉइंट को आप नेम दे दोगे C, क्या नाम दे दोगे C, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, जो हो जाएगा 1.414, क्या हो जाएगा √2। तो नंबर लाइन पर √2 को दिखाना था, तो ये आपका आ गया √2। अब देखो 1 और 2 के बीच में आता है 1.414, तो वहीं आ रहा है ना, तो ऐसे शो करना है आपको। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, साथ की साथ बनाना है। अगर पीछे रह जाओगे तो वीडियो को पॉज करो, वापस देखो सतीश सर ने कैसे बनाया है, और आपको कंटिन्यूसली बनाना है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ज्योमेट्री का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, विदाउट ज्योमेट्री बॉक्स के आप नहीं बना पाओगे। ज्योमेट्री बॉक्स का होना नेसेसरी है आपके पास, और जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं वैसे वैसे बनाते जाओ। तो ये हो गया आपका √2 ऑन द नंबर लाइन, ये हमने √2 को बना लिया। अब जिसको √2 आ गया ना, वो √3 अपने आप बना लेगा। जिसको √2 आ गया वो क्या बना लेगा, √3 अपने आप। अब बोलोगे सर कैसे, तो आ जाओ। नंबर लाइन अब किसका बना रहे हो, √3 का। क्या क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। मैं 3 बनाना सिखाऊंगा आज आपको, √2, √3, √5, जो मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में भी आपको सिखाया था। अब ध्यान से देखो, √3 की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, √3, 0 1 2 3, माइनस में आ जाओ, -1 -2, ठीक है। अब क्या कहा मैंने √3 बनाने से पहले ये समझो कि √3 बनता कैसे है, √3 आया कैसे। देखो रफ में आ जाओ, √3 का मतलब कुछ ऐसे हुआ कि मैं इसका ऐसे लिख लूँ √2 + 1, है ना, हाँ ऐसे आया। या मैं 3 की बात करूँ, 3 कैसे आया, 3 कैसे आएगा बताओ मुझे जल्दी से। मान लीजिए आपको 3 चाहिए, क्या करोगे, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। 2 स्क्वायर + 1 कितना आ गया, 3। मतलब किस किस की नीड है आपको नीड है √2 और +1 की, √2 और +1 की, है ना। तो √2 चाहिए आपको। तो √2 कैसे बनाया, अभी बनाया। जिसने नहीं सीखा दोबारा देख लो। सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, कितने का, 90 का बना लिया, 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर काट दिया, 1, ये आ गया P। फिर इसको इससे मिला दिया था आपने, ये क्या बन गया था आपका, √2 बन गया। क्या बन गया था, √2। ऐसे बनाया था, बस इतना करके छोड़ना है, छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ। अब चंदा मामा लो, प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर को लेकर यहां रखो इस पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, P पर, और यहां बना लो 90 का, ऐसे बनेगा 90। ये कितने का एंगल है,
90। कितने का एंगल है? 90 का। कितने का? 90 का। आगे बात समझ में? कहाँ बनाया? पी पॉइंट पर बनाया। किसकी हेल्प से बनाया? प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा से बनाया। ठीक है, यहां बना लिया। अब √2 तो ये लाइन है, यहां नाम दे दिया मैंने इसको ए, इसको बी और ये पी, और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर काट दिया, यहां पर इसको नाम दे दिया क्यू, 1 यूनिट। 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। अब आप इस क्यू को ए से मिला दो। जरूरी नहीं सीधी आए, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी आ सकती है। मैं बिना ज्योमेट्री बॉक्स के बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी ये कितनी आएगी? देखो, पाइथागोरस लगाओ। क्या लगाओगे? पाइथागोरस। क्या लगाओगे? जल्दी बताओ। पाइथागोरस। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने वाला ये हाइपो, क्या लिखा हुआ? ये रहा 90 के सामने वाला हाइपो, तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर बेस √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो ए क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, ए क्यू बराबर √3। ए क्यू बराबर √3। कौन सा आया √3? ये वाली लाइन, ये आ गई √3। लेकिन इस √3 को तो नंबर लाइन पे बनाना है। किस पे बनाना है? नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना, कंपास लो, ले लिया कंपास, यहां रखो, रख दिया, यहां से यहां तक मेजर करो। देखो मेरी फिंगर कहां जा रही है? यहां तक, क्यू तक, यहां से यहां तक मेजर करो। ऐसे कर लिया, डॉट 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 ड्रॉ कर दो। डॉट डॉट ड्रॉ कर लो। वापस सुन लो, कंपास को यहां रखो, यहां से यहां तक मेजर करो और डॉट 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 ड्रॉ कर दो। कर दिया सबने? बड़े ही आराम से घुमाना है कंपास को, ऐसे रख के ऐसे डॉट 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 डॉट। देखो मेरी फिंगर कैसे राउंड कर रही है, ऐसे घूम रही है ना, ऐसे बना लो। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, और यही पॉइंट कहलाएगा आपका √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.73। तो देख लो 1 और 2 के बीच में आता है 1.7 समथिंग, यहाँ आएगा। आगे बात समझ में? तो आपको ऐसे बनाना है। ज्योमेट्री का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, बड़े ही आराम से बनाना है बिना टेंशन के। बस क्या होना चाहिए साथ में? ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, समझ समझ के बनाओ। अब हम बात करेंगे √5 की। इसको आराम से बना लो। बना लिया सबने? इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, √5 सबसे पहले देखिए 5 कब आता है? 5 आता है सर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 1 और ये 5। मतलब मुझे नीड है 2 की और 1 की। किस किस की नीड है? 2 की और 1 की। तो देखो कैसे बनाऊंगा मैं 2 की और 1 की। तो आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये 0, यहां पर 1, यहां पर 2, डन। यहां से यहां तक मैंने 2 ले लिया पूरा। कितना ले लिया? 2 ले लिया। मैं दिखा देता हूं आपको मेजर करके, यहां से यहां तक 2 यूनिट। अब आप क्या करेंगे? आप 2 पर बनाएंगे 90 का, 90 डिग्री, ये बना लिया 90 बना लिया 90 डिग्री का। अब जब 90 डिग्री का बना लोगे तो देखो किस किस की नीड थी? 2 की और 1 की। तो यहां से यहां तक 2 है, तो यहां से यहां तक 1 ले लीजिए। मान लीजिए ये बना गया 1 यूनिट। आ गया 1 यूनिट। अब देखो नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम B, इसका नाम P। तो AP का स्क्वायर बराबर बेस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 4 + 1 = 5। तो जब आप AP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √5। तो इसको मिलाओ यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना आ गया? √5। लेकिन √5 को किस पर शो करना था? नंबर लाइन पर शो करना है, नंबर लाइन पे बनाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? वही काम करना है जो हमेशा करते हैं। कंपास को यहाँ रखो, यहाँ से वहाँ तक खोलो, ऐसे ओपन कर लो पूरा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ओपन करो और ऐसे ऐसे घुमा दो। देखो मेरी फिंगर घूम रही है ना, ऐसे। तो क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेजर करके अपने आप घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। और इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे C, जो कितना हो जाएगा? √5, जो कितना आ जाएगा? 2.1 समथिंग, 2.1 समथिंग।
तो 2 और 3 के बीच में आता है 2.1, तो देख लो वहीं आ रहा है। आ गई बात समझ में? तो ये आपका √5 है। बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से बनाना है। आ गई बात समझ में? अब ऐसे ही आपको दिमाग लगाकर किसका बनाना होगा घर से? आपको बनाना होगा घर से, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, √6, √8, ये दो आपको घर से बना लें, √6 और √8। बिना टेंशन के आराम से सोच के बनाना है कि √6 और √8 कब कब आएगा, क्या ऐड करूँ किसके अंदर कि आ जाए। आ गई बात समझ में? टेंशन नहीं लेनी, लेक्चर को आराम से देखना है, समझना है, समझकर फिर आपको बनाना है। ये 3 डायग्राम बना लिया आज हमने, 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पर, √2, √3, √5। ठीक है बच्चों, होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिस भी बच्चे का 9th क्लास में अब तक जो भी डाउट था, आज मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। 2 दिन से मैं थोड़ा एब्सेंट था, मुझे मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिन जिन बच्चों के मुझे मैसेज आए हुए हैं उन सबको आज मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।